नमस्कार दोस्तों, मैं ओपी डाका। स्वागत आप सभी का एसएससी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अपन मैथ्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं और मैथ्स में अपनी प्रॉफिट लॉस का जो पार्ट है वो अपन ने लगभग कंप्लीट कर लिया है। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं बट्टा या डिस्काउंट के बारे में। बट्टा पढ़ने के बाद प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट दोनों के मिक्स क्वेश्चन पढ़ेंगे, यानी प्रॉफिट लॉस का वो पार्ट बचा हुआ है जिसमें डिस्काउंट आता है। तो पहले अपन डिस्काउंट पूरा क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद दोनों के मिक्स क्वेश्चन करेंगे। तो अब आज अपन बेसिकली डिस्काउंट पढ़ते हैं कि डिस्काउंट होता क्या है। देखो भैया, आज अपन चर्चा करेंगे बट्टा या डिस्काउंट। बट्टा किसको बोलते हैं? अपन ये कह सकते हैं, बेसिकली अपन ये कह सकते हैं किसी विक्रेता द्वारा ग्राहक को अंकित मूल्य पर जो छूट दी जाती है, अंकित मूल्य पर जो छूट दी जाती है उसी का नाम क्या होता है? बट्टा होता है। दोस्तों देखो, बट्टा को अपने छूट या डिस्काउंट भी बोल सकते हैं। बट्टा का तात्पर्य छूट या डिस्काउंट से है। अब रही बात अंकित मूल्य की कि अंकित मूल्य क्या होता है। दोस्तों ध्यान देना, अंकित मूल्य किसको बोलते हैं? क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य यानी जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, क्रय मूल्य से बढ़ाकर लिखा गया कुल मूल्य क्या कहलाता है? आपका अंकित मूल्य कहलाता है। मान लेते हैं किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है, उस पर 50 रुपये बढ़ाकर अंकित कर देता है, तो कुल मूल्य कितना हुआ? 150। तो दोस्तों अंकित मूल्य क्या हुआ? यहाँ पर 150 हुआ। समझ गए ना? यानी क्रय मूल्य से बढ़ाकर लिखा गया कुल मूल्य क्या कहलाता है? आपका अंकित मूल्य कहलाता है। और बट्टा का मतलब क्या होता है? बट्टा का तात्पर्य छूट या डिस्काउंट से होता है। बट्टा के बारे में अपन डेफिनेशन ये दे सकते हैं कि किसी विक्रेता द्वारा ग्राहक को अंकित मूल्य पर जो छूट दी जाती है उसी का नाम क्या होता है? दोस्तों बट्टा होता है। ये तो इनकी डेफिनेशन हो गई बेसिकली। अब देखो, बट्टा में एक तो क्रमिक बट्टा होता है, एक बट्टा में आपका समतुल्य बट्टा होता है। दोनों की डेफिनेशन बता रहा हूं, दोनों में अंतर क्या होता है वो बता रहा हूं। क्रमिक बट्टा किसको बोलते हैं? ध्यान देना भाई, क्रमिक बट्टा किसको बोलते हैं अपन? क्रमिक बट्टा अपन ये कह सकते हैं कोई विक्रेता किसी वस्तु पर ग्राहक को 2 या 3 बट्टों में लगातार छूट देना क्या कहलाता? आपका क्रमिक बट्टा कहलाता है। यानी कोई विक्रेता किसी वस्तु पर ग्राहक को 2 या 3 बट्टों में लगातार छूट देना क्या कहलाता? आपका क्रमिक बट्टा कहलाता है। ठीक है ना? अब एक होता है समतुल्य बट्टा। समतुल्य बट्टा क्या होता है? दोनों में अंतर समझना। समतुल्य बट्टा का मतलब यह होता है 2 या 3 बट्टों में अलग अलग छूट न देकर उनके बराबर किसी एक ही बट्टे में छूट देना उनका समतुल्य बट्टा कहलाता है। एग्जाम्पल की अपन बात करें, अपन किसी दुकानदार के पास जाते हैं, जाते ही दुकानदार ये बोलेगा भाई आपको 10% का मैं डिस्काउंट दे दूंगा। फिर अपन किसी का रेफरेंस लगाते हैं, फिर बोलेगा मैं आपको 15% और दे दूंगा। तो बोलो 10% की दे दी पहली बार छूट, फिर कितने की दे दी? 15 की। तो ग्राहक दुकानदार से ये कहता है कि आपने 2 बार न देकर मेरे को इनके बराबर एक ही बार में दे देता, और उसी का नाम क्या होता है दोस्तों? समतुल्य बट्टा होता है। ध्यान रखना, यानी 2 या 3 बट्टों में
अब ये बट्टा या छूट किस में देंगे, किस पर देंगे, सॉरी, बट्टा या छूट किस पर देंगे, अंकित मूल्य पर देंगे। ये भी ध्यान रखना, भाई बार बार लिखने की जरूरत नहीं, किस पर देंगे, आपका अंकित मूल्य पर देंगे, क्योंकि बट्टा या छूट किस पर निकाला जाएगा, अंकित मूल्य पर निकाला जाएगा। समतुल्य बट्टा का मतलब ये होता है, समतुल्य बट्टा, इसका मतलब ये होता है 2 या 3 बट्टों में अलग अलग छूट न देकर, अलग अलग छूट न देकर उनके बराबर, उनके बराबर किसी एक ही बट्टे में छूट देना, उनके बराबर किसी एक ही बट्टे में छूट देना क्या कहलाता है, आपका समतुल्य बट्टा कहलाता है, समतुल्य बट्टा कहलाता है। यानी अपन ये कह सकते हैं क्रमिक बट्टा तो क्या होता है, यानी किसी वस्तु पर 2 या 2 से अधिक या 2 या 3 बट्टों में लगातार छूट देना क्या कहलाता है, आपका क्रमिक बट्टा कहलाता है। जबकि समतुल्य बट्टा क्या होता है, 2 या 3 बट्टों में अलग अलग छूट न देकर उनके बराबर किसी एक ही बट्टे में छूट देना उनका समतुल्य बट्टा कहलाता है। सम यानी समान, तुल्य यानी बराबर, यानी उन 2 या 3 बट्टों के बराबर एक ही बट्टा। समझ गया मेरी बात को? तो ये तो आ गया आपका बट्टा की डेफिनेशन, क्रमिक बट्टा क्या होता है, समतुल्य बट्टा क्या होता है। 2-3 इंपॉर्टेंट बातें हम आपको और बताने वाला हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि अपनी प्रॉफिट लॉस का पार्ट जो है वो कंप्लीट अपन ने कर लिया है, ठीक है। उसमें बट्टा की कुछ क्वेश्चन, मिक्स क्वेश्चन करवाने हैं प्रॉफिट लॉस और बट्टा के, वो मैं अभी बट्टा पढ़ाने के बाद करवाऊंगा आपको। लेकिन आपने देखा होगा कि अपन प्रॉफिट लॉस में लाभ या हानि प्रतिशत बोलो किस पर निकालते हैं, क्रय मूल्य पर निकालते हैं। यानी लाभ या हानि प्रतिशत का मान किस पर निकाला जाता है, क्रय मूल्य पर। उसी प्रकार से बट्टा या छूट प्रतिशत का मान बोलो किस पर निकाला जाएगा, आपका अंकित मूल्य पर निकाला जाएगा। दोस्तों बट्टा या छूट प्रतिशत का मान किस पर निकाला जाएगा, अंकित मूल्य पर। लाभ या हानि प्रतिशत का मान किस पर है, क्रय मूल्य पर। तो अपने सीधे तौर में यह कह सकते हैं कि जैसे लाभ या हानि प्रतिशत का मान क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, उसी प्रकार से बट्टा या छूट प्रतिशत का मान अंकित मूल्य पर निकाला जाता है। क्लियर है? पहली बात तो इंपॉर्टेंट बात यह आ गई। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि जब आपको क्रमिक बट्टा निकालना होता है, क्रमिक बट्टा निकालना होता है तो पहले अंकित मूल्य पर पहला बट्टा निकालेंगे, फिर शेष राशि पर दूसरा बट्टा निकाला जाएगा। अंकित मूल्य पर पहला बट्टा आ जाएगा, फिर शेष राशि पर क्या निकाला जाएगा, दूसरा बट्टा निकाला जाएगा। यह क्रमिक बट्टा हल करने का सिस्टम है। क्रमिक बट्टा को अपन समतुल्य बट्टा के रूप में कन्वर्ट करके भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, लेकिन आपको यह अभी पता नहीं है कि क्रमिक बट्टा को अपन समतुल्य बट्टा के रूप में परिवर्तित कैसे करते हैं। यानी क्रमिक का मतलब 2 या 3 बट्टे दे दे, उससे एक बट्टा बनाना समतुल्य हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो भाई, यानी दूसरा जो बट्टा है वो अंकित मूल्य पर पहला बट्टा निकालने के पश्चात शेष बची राशि पर दूसरा बट्टा निकाला जाता है दोस्तों, ठीक है ना। अर्थात क्रमिक बट्टे को समतुल्य बट्टे के रूप में हल करके भी अपन क्वेश्चन हल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो भाई, समतुल्य बट्टा क्या होता है, क्रमिक बट्टे को अपन समतुल्य बट्टे के रूप में कैसे हल करते हैं, इसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। ये तो बेसिक बात होगी, बेसिक आपको लैंग्वेज बता दी, ये बहुत काम में आएगी। कोई बट्टा का आपको क्वेश्चन हल करना होता तो ये बेसिक बात आपके ध्यान में होना जरूरी है भाई। अब देखो, मैं समतुल्य बट्टा के 2-3 क्वेश्चन आपको यहां हल करवा रहा हूं। जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया 20% व 10% का समतुल्य बट्टा क्या होगा। यानी क्रमिक का मतलब लगातार होता है, बोलो लगातार 2 बट्टे आ गए ना, उसको एक में बदलना होगा आपको। यानी 2 या 2 से अधिक बट्टों को
एक ही बट्टे में बदलना और वो भी उनके बराबर, वो आ जाएगा आपका समतुल्य बट्टा। तो ये क्रमिक बट्टे को समतुल्य बट्टे के रूप में बदलना, ये भी अपन कह सकते हैं, या समतुल्य बट्टे का मान निकालना, ये भी अपन कह सकते हैं। या आपको क्वेश्चन सीधा भी पूछ सकता है कि 20% व 10% का समतुल्य बट्टा क्या होगा। सबसे पहली बात, पहले मैं आपको इनका मेथड समझा रहा हूं, मेथड के बाद मैं आपको सूत्र भी बताऊंगा, सूत्र से कैसे हल करते हैं और मेथड से कैसे हल करते हैं। सबसे पहली बात आप देखेंगे इनका मेथड। मेथड ये है, मान लेते हैं किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, 100 रुपए, ठीक है। अंकित मूल्य क्या मान लिया, 100, क्योंकि छूट या बट्टा किस पर निकालेंगे, अंकित मूल्य पर निकालेंगे, ठीक है। अब बोलो पहली बार कितने की छूट दी, 20 की, तो बताओ विक्रय मूल्य कितना आया, 20 ऑफ हो गया, 20 की छूट दे दी, तो अंकित मूल्य 100 था, 100 का 20% 20 होता है, 20 रुपए की छूट दी, बचाओ बेचा कितने में, 80 रुपए में बेचा, ठीक है। अब बोलो 80 पर कितने की देगा, 10 की देगा, क्योंकि मैंने आपको यह बताया था क्रमिक का मतलब लगातार होता है और शेष राशि पर दिया जाता है, ये बात अभी पीछे आपको बताई है मैंने। तो बोलो 80 पर देगा, कितने की, 10% ऑफ कर देगा, यानी बेचेगा कितने में, 90%। अब यहां 10 माइनस मत कर देना, क्योंकि 80 का 10% 10 नहीं होता, 100 का 10% 10 होता है। तो बोलो 80 पर 10% ऑफ कर देगा, तो बेचेगा कितने में, बेचेगा कितने में, 80 का 90% में बेचेगा, यानी कितने में बेच दिया, 72 रुपए में। लिखा हुआ कितना था, 100 रुपए, यानी अंकित मूल्य कितना था, 100 रुपए, बेचा कितने में, 72 में। बताओ कितने कम में बेचा, उतने कम में बेचा जितने की छूट दी है। अब छूट कितने की दी है, अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा दो, छूट आ जाएगी। बताओ कितने की दी, 28%। अतः दुकानदार ये भी कह सकता था कि भाई 20% और 10% की दो छूट न देकर मैं एक बार में आपको कितनी दे दूं, 28% दे दूं। तो बोलो इन दोनों के बराबर समतुल्य बट्टा क्या हुआ, 28% का हुआ। दोस्तों ध्यान रखना, तो 20 से व 10% का समतुल्य बट्टा क्या होगा, 28% होगा। ये तो इनका क्या हो गया, आपका मेथड हो गया, ठीक है। अगर अपन ट्रिक से देखें तो ट्रिक से कैसे देखेंगे, पहले मैं आपको 2-3 सूत्र बता रहा हूं। देखो सबसे पहली बात तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, सूत्र से तो रट्टापट्टी का मामला है, और ये मेथड आपको आता तो सूत्र आप बना भी सकते हैं, ठीक है। देखो मैं सूत्र भी आपको बता दूं, क्योंकि कई बच्चे सूत्र से करते हैं, कई मेथड से करते हैं। जैसे मैंने बोल दिया A% व B% का समतुल्य बट्टा क्या होगा, तो कैसे हल करेंगे, बोलो समतुल्य बट्टा बराबर कैसे निकालेंगे, सूत्र ध्यान रखना, समतुल्य बट्टा। अब बोलो पीछे वाले कॉन्सेप्ट में अपन ने लास्ट में विक्रय मूल्य 100 में से घटाया था, पहली छूट A% की तो 100 माइनस A, बोलो विक्रय मूल्य आ गया। दूसरी B% तो 100 माइनस B। अगर एक बट्टा होता है तो भी बट्टे में 100 आता है, यदि 2 बार छूट देता है तो भी 100 आता है, यदि 3 बार देता तो 100 बढ़ जाता है। जैसे ही मान विषम में चला जाता है बट्टे में 100 लगा देना भाई, समझ गए ना। जैसे एक आपको दे दिया A% है, B% है, व C% का समतुल्य बट्टा क्या होगा, तो बोलो कैसे करेंगे, 100 माइनस ए, एक आता तो भी 100 और 2 आता तो भी बट्टे में 100, लेकिन जैसे ही मान विषम में चला जाता है बट्टे में 100 बढ़ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगर मान लेते हैं 100 माइनस डी आता तो बट्टे में ये 2 के 2 ही 100 रहते भाई। अगर आपका 100 माइनस ई आ जाता, एक बट्टा और आता तो बट्टे में 100 और लग जाता, यानी जैसे ही मान विषम में आता है, एक बट्टा होता तो बट्टे में 100, 3 होते हैं तो 200, 5 होते हैं तो फिर 100 और बढ़ जाता है। जैसे ही मान विषम में चला जाता है बट्टे में 100 एक्स्ट्रा लगा देना, ठीक है ना, और सम में कोई चेंज ही नहीं होता है। ये तो सूत्र याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। चाहे आपको 2 बट्टों का समतुल्य बट्टा पूछे, चाहे आपको 3 क्रमिक बट्टों का समतुल्य बट्टा पूछे, तो अपन सूत्र से भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अब देखो इस सूत्र से मैं इस क्वेश्चन को हल कर रहा हूं, सूत्र से मैं क्वेश्चन, बोलो 2 ही बट्टों में है ना, A% B% 2 ही बट्टों में है। देखो भाई ऊपर वाला फॉर्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा, 100 माइनस पहला 20% का हो गया,
तो 100 माइनस 20 कितना आया 80, फिर 100 माइनस 10 कितना आया 90, बट्टे में क्या आ गया 100 आ गया। बोलो क्या आ जाएगा, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 90 72, 100 में से क्या घटा दिया 72 घटा दिया, कितना आया 28%। और यही मैंने आपको कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन हल करके बताया था दोस्तों। बोलो क्लियर है ना। एक क्वेश्चन अपन और ले लेते हैं और वो लेंगे 3 बट्टों का, ठीक है। देखो 3 का कैसे हल करते हैं। क्वेश्चन आपको दे दिया 40%, 20% व 10% का समतुल्य बट्टा क्या होगा, समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो देखो भाई, अंकित मूल्य क्या माना 100, छूट कितने की थी पहली बार 40%, यानी 40 रुपए की छूट दी, बेचा कितने में 100 माइनस 40 60 रुपए में बेचा। फिर दूसरी बार कितने की दी 20% की, लेकिन देगा किस पर शेष राशि पर 60 पर, 60 पर 20 की छूट दी तो 20 सीधा मत घटाना, इनका 80% में बेचेगा। किसका 80%, 60 का 80% में बेचेगा। बोलो कितने 48 में बेचेगा, ठीक है। फिर 10% तो बेचेगा कितने में 90% में, किसका 90% 48 का। तो बोलो क्या आ जाएगा 48 का 90% में बेचेगा दोस्तों। तो क्या आया भाई 9 72, 9 चौके 36, 36 और 7 कितने आ गए आपके 43 आ गए। कितने आए भाई 43, 9 72, ये 2 आ गया, 7 9 चौक 36, 36 और 7 कितने आ गए आपके 43 आ गए, ठीक है। यानी लास्ट में बेचा कितने में 43.2 में। तो आप ये बताओ छूट कितने, यानी समतुल्य बट्टे का मान कितना आया, अंकित मूल्य में से लास्ट विक्रय मूल्य घटा दो। बोलो 100 में से कितना घटा दिया, आपको निकालना है समतुल्य बट्टा। 100 में से कितना घटा दिया 43.2 घटा दिया, ठीक है। अब बोलो आएगा कितना भाई 56.8 आ जाएगा। कितना आया 56.8 आ जाएगा। बोलो क्लियर है ना, ध्यान देना भाई। अब सूत्र से कैसे करेंगे क्वेश्चन को, सूत्र से कैसे करेंगे ध्यान देना, सूत्र से बता दूं। बोलो 3 का सूत्र आपको क्या बताया था, 3 का सूत्र आपको ये बताया था 100 माइनस 1 होता बट्टे में 100, 2 होता तो भी 100, 3 आते 100 बढ़ जाएगा दोस्तों। 100 माइनस, बोलो 100 माइनस 40 60, 100 माइनस 20 80, 100 माइनस 10 90 और ये बट्टे में 100 इंटू में 100, काटा पीटी कर देंगे। बोलो कितना आया 9 72, 72 का 6 के साथ गुणा, 6 दूणों 12, 7 6 42 43, 43.2 पॉइंट कैसे बट्टे में 1 शून्य ऊपर 1 अंक के पॉइंट लगा दिया और 100 में से ये घटा दो। बोलो कितना आया 56.8, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इस प्रकार क्रमिक बट्टा बता दिया, समतुल्य बट्टा बता दिया, बट्टा की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। बाकी अपन चर्चा जो है वो अगली क्लास में करेंगे। आपको अगर कक्षा अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए।